बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं एक फार्मर हूं और मेरी पक्के वट की ज़मीन है। मैं चाहता हूं कि इस ज़मीन में इस साल मैं गंदम की एवरेज ज़्यादा लूं। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अपनी ज़मीन की नोयत को समझना चाहिए। क्या मेरी ज़मीन सख्त है, इसका ड्रेन सिस्टम ख़राब है, पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है, पहली एरीगेशन के बाद फसल बैठना शुरू हो जाती है, पीली हो जाती है, पौधे रुक जाते हैं या पैचेस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या ऐसा होता है कि जब आखिरी टाइम होता है कटाई से कुछ दिन पहले मेरी फसल पैचेस की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बाज़ टाइम आखिरी पानी के लिए काफ़ी परेशानी होती है कि पानी लगाएं तो पैचेस मरना शुरू हो जाते हैं और अगर ना लगाएं तो बग़ैर पैचेस के जो हिस्सा है वो ख़राब होना शुरू होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है। मुझे ये समझना चाहिए कि मेरी ज़मीन का pH 8 से ज़्यादा ही होगा और मेरी ज़मीन में नामियाती मादा बहुत कम है। मेरी ज़मीन में फास्फोरस की दस्तयाबी भी बहुत कम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दस्तयाबी ना होने के बराबर है। फिर भी मैं लाखों रुपए की खादें डाल देता हूँ और मैं सोचता भी नहीं हूँ कि हर साल मेरी एवरेज नहीं बढ़ती। जिस साल मैं लाखों की खादें डालता हूँ तब भी 30-35 मन होती है और जिस साल मैं नहीं डालता हूँ उस साल भी 30-35 मन होती है। तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपनी फसल की एवरेज को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ तो कम से कम लाखों की खादें ही बचा लूँ। मैं यही समझूं कि यही मेरा प्रॉफिट है। देखें, इस तरह की ज़मीनों में आंखें बंद करके बेताशा खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस बंदे ने भी आपको ये कंसेप्ट दिया है कि ज़्यादा खादें डालें और ज़्यादा एवरेज लें, वो आपके लिए नहीं है मेरे भाई, वो मोतदल ज़मीन वालों के लिए है। इस तरह की ज़मीनों में ज़्यादा खादें डाल के आप ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। यहाँ थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लेना पड़ता है, तब जाके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दरअसल बीज के उगाव से लेके गोब की हालत तक आपने फसल को लेके आना होता है उसकी ओरिजिनल हालत में। क्या उसके शगुफ़ा साजी ठीक है, उसके पत्तों की तादाद ग्रोथ ठीक है, उसका हाइट उसकी कलर ठीक है। तो काम शुरू होता है इन ज़मीनों का गोब की हालत से लेके कटाई की हालत तक। मतलब ये जो मरहला है जब सिट्टा डिलीवर होता है और कटाई तक का जो मरहला है ये संभालना होता है इन ज़मीनों में, अगर आपने एवरेज अच्छी लेनी होती है। अगर ने उगाई से लेके गोब की हालत तक तो आप फॉलियर प्लान के ज़रिए भी फसल को अच्छे से ले आते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये भी मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। मतलब ये तजुर्बे ने साबित किया है कि अगर हम फॉलियर के ऊपर भी इस तरह की ज़मीनों में गंदम को गोब की हालत तक अच्छी हालत में लेके आ सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार गोब की हालत से लेके कटाई तक का जो मरहला है यहां पे डिपेंड करती है, क्योंकि एवरेज आपकी फसल गंदम की हो, आपकी फसल धान की हो, इन जमीनों में एवरेज यहां पे आके कम होती है। फसलें तो शुरू से ही आप अच्छी देख रहे होते हैं इस तरह की जमीनों में। ये कौन सी कमजोर जमीनें हैं जो सी फसल को उठाती नहीं है। तो देखें, इनमें बेतहाशा खादों का खर्चा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर बिजाई के टाइम बहुत ज़्यादा खादें नहीं डालनी चाहिए। आप ज़्यादा करें तो आधा बैग DAP डाल के बिजाई कर दें। उसके अलावा आप चाहें तो एक नाइट्रोफास का बैग डालें और बिजाई कर दें। और कुछ भी नहीं है तो 10 किलो MAP 12 काठ डालें और बिजाई कर दें, ये काफ़ी होगा। एक्चुअल आपने पहले पानी के बाद आपकी हिकमत अमली शुरू होती है। जब पहले पानी के बाद आपको पता है कि आपकी फसल बैठ जाती है तो पानी कम लगाएं। आपका एक क्यारा भर गया तो उसको अगले क्यारे में जगह जगह से पानी काट दें ताकि इसका पानी आगे चला जाए, और इसके लिए इतना ही वतर काफ़ी है। या इस तरह की ज़मीनों में आप बेडिंग के ऊपर गंदम की काश्त करें। पानी गंदम के लेवल के नीचे होना चाहिए या जड़ों के लेवल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फसल को तो नमी की ज़रूरत होती है। इस तरह की हिकमत अमली आपको अपनानी चाहिए यहाँ पे। तो खादें इसमें कौन सी डालें अगर डालना चाह रहे हैं तो देखें, पहले पानी से लेके गोब तक 3 हिस्सों में आप खादें डाल सकते हैं। नंबर 1 तो आप MAP 1261 की तरफ आएँ, P44 की तरफ आएँ
यूरिया फास्फेट 1744 की तरफ आएँ। इसके अलावा अच्छी कंपनी के जो लिक्विड फास्फोर्स हैं इनकी तरफ आएँ, फास्फोरिक एसिड की तरफ आएँ, तेजाबी महलूल की तरफ आएँ। उसके अलावा आप नाइट्रोफास डाल सकते हैं, इसके अलावा आप यूरिया डाल सकते हैं, सल्फर डाल सकते हैं, होमिक एसिड डाल सकते हैं। मतलब आपको लाइट खादें डालनी चाहिए। इनमें से किसी का भी इंतखाब करें, आप पहले पानी पे दें, दूसरे पानी पे दें, तीसरे पानी पे दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा दें, बहुत ज़्यादा ना डालें। आपकी फसल ठीक ही चल रही होती है, फोलियर प्लान तो करने ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा डालें। अब ये भी मसला आता है कि यार इस तरह की ज़मीनों में तो पानी एक लगता है, उसके हम क्या करें। देखें ये जितने फार्म मैंने आपको बताए हैं ये सारे सॉल्युबल हैं। आपकी खेत में पानी की नौबत नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? कि नमी पहले से ही बड़ी है, रात को ओस भी पड़ जाती है। भाई आप जब इनका टाइम होता है खादों का तो खादें डाल दें, रात को ओस पड़ती है, आपके पौधे के लिए अवेलेबल होंगी। उसके अलावा आप फोलियर पे ज्यादा डिपेंड करें। फोलियर आपको 4 करने चाहिए, पहले पानी से लेके गोब की हालत तक। फसल के स्टेज को देखते हुए आप फोलियर का इंतखाब करेंगे। उसके ऊपर मैं अलहदा से भी वीडियो दूंगा। आपने देखना है कि वेजिटेटिव ग्रोथ तक वेजिटेटिव के लिए फोलियर होंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए फोलियर होंगे, बूटिंग स्टेज के लिए कौन से फोलियर होंगे। फसल के स्टेज और फसल की ज़ाहरी हालात को देखते हुए आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। यही बेहतर तरीका होता है। और यकीन कर लें कि इसमें भी जो आपने नीचे डाला है ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा ये दे रहे हैं जो आप स्प्रे के ज़रिए दे रहे हैं इस तरह की ज़मीनों में। तो खैर आपने नीचे मुख्तसर खादें डाल के या फोलियर के ज़रिए से किसी भी तरीके से या दोनों ही प्लान करके आपने गोब की हालत तक आप अपनी फसल को एक अच्छी हालत में पहुंचा दिया। तो आपने बूटिंग स्टेज से लेके कटाई तक का जो मरहला है इसके ऊपर बड़ी केयर करनी है। इस दौरान में आपको 1-2 फंजीसाइड भी स्प्रे करने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी आप पानी देना चाह रहे हैं वहां भी आपको फंजीसाइड इस्तेमाल करने चाहिए। इस तरीके से आप अच्छी एवरेज ले सकते हैं। ये मैंने आपको आर्जी हल बताया इन ज़मीनों का। इसका मुस्तकिल हल भी है। आप अपनी रकबों में 2 से 3 साल में इस पोजीशन पे लेके आ सकते हैं कि आपके रकबे मोतदल के नज़दीक लग जाते हैं। तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम परमानेंट हल इसका बताने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी।